हे बच्चा पार्टी कैसे सब। आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा डिवीजन के साथ। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनको डिवीज़न नहीं आता है, तो डिवीज़न का हम एग्जांपल से यहाँ पे सीख लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है। लेट्स से आपको करना है 24 को डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लिखा रहता है ना, वो हमेशा ये इसके अंदर आप यहाँ पे लिखते हो, ओके। और ये जो सेकंड नंबर पे रहता है ना लास्ट में, वो यहाँ पे बाहर आ जाता है। फर्स्ट वाला अंदर लिखते हो और ये सेकंड वाला बाहर लिखते हो। तो ये बेसिक डिवीजन है। अभी मैं एडवांस डिवीजन भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 के टेबल में आप लोग सबसे पहले चेक करते हो। अच्छा, एक-एक करके चेक करने का है यार, सब एक साथ नहीं चेक करने का है। सबसे पहले आप इस 2 को चेक करोगे कि इस 2 के टेबल में ये 2 आ रहा है क्या? चलो चेक करो। 2 के टेबल में 2 आता है क्या बच्चा? आता है ना? 2 इंटू 1 कितना 2 होता है? तो 2 आता है। कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। तो 1 आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 2, ठीक है? 2 लिख दोगे और इन दोनों को करोगे माइनस, हमेशा माइनस करना है, ओके। चलो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 2 माइनस 2 होता है 0। क्या होता है? 0। और हर एक नेक्स्ट मतलब ऐसे सॉल्व करने के बाद हमेशा इसके बाद क्या होता है पता है? ये जो नेक्स्ट नंबर रहता है ना, वो अपने आप यहाँ पे नीचे आ जाता है, ओके। ऐसे अपने आप यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 4 यहाँ से यहाँ पे आ गया 4। तो अभी चेक करो 2 के टेबल में ये जो 4 है वो आता है कि नहीं? 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं चेक करो। देखो 2 टू ज़ा कितना होता है बच्चा? 2 टू ज़ा 4 होता है। तो 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ, आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पे लिखेंगे हम -4, ओके। चलो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 4 माइनस 4 होता है 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमको मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, ओके। देखो यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे होता है ना, रुको, ये जो यहाँ पे होता है ना, ये जो यहाँ पे होता है, ये इसे कहते हैं डिवाइज़र। क्या इसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र कहते हैं, ओके। और जो यहाँ पे होता है ना, ये इसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। ईज़ी है? यहाँ पे जो ऊपर मिलता है ना हमको आंसर, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। और यहाँ पे जो नीचे रहता है ना, यहाँ पे जो नीचे रहता है ना, वो आपका रहता है रिमाइंडर। क्या रहता है? रिमाइंडर। इतना क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? इतना समझ गए क्या आप? चलो लेट्स से 231 डिवाइड बाय 3 हमको करना है, ठीक है। 231 डिवाइड बाय हमको 3 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पहले लिखा है, यहाँ पे 332 पहले लिखा है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा बच्चा? वो जाएगा अंदर। और यहाँ पे जो 3 है, वो 3 कहाँ पे आप लिखोगे? यहाँ पे बाहर के साइड में लिखोगे। चलो देखो यहाँ पे चेक करो, आप एक-एक करके हमेशा चेक करोगे, ओके। 3 के टेबल में 3 आता है क्या? आप चेक करो। 3 के टेबल में 3 आता है क्या? आता है ना। 3 वन ज़ा 3 होता है। तो कितने टाइम्स आ रहा है बच्चा पार्टी? 1 टाइम्स आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे। इतना क्लियर? इतना लिखा? चलो इतना लिखने के बाद पता है क्या आप क्या करोगे? इन दोनों को माइनस करोगे। माइनस करते हैं 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था ना, नेक्स्ट टाइम में जो भी यहाँ पे बाजू में नंबर रहता है, वो अपने आप कहाँ पे आ जाता है? ऐसे नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? चलो अब आप चेक करोगे 3 के टेबल में 2 आता है क्या? चेक करो 3 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आता ना। तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं पता है? काफ़ी सारे बच्चे करते हैं इस 1 को डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लेते हैं। ये गलत है। आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे नहीं ले सकते। हर दम पता है क्या, नेक्स्ट टाइम मतलब अभी ये एक बार हम लोग ने सॉल्व किया तो देखो कैसे 2 नीचे आ गया। तो सॉल्व करने के बाद हमेशा एक के बाद एक नंबर वहाँ पे नीचे आता है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है ना नीचे। तो आप इस 1 को डायरेक्ट अभी नीचे नहीं ले सकते। आपको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार हमको सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो देखो कैसे एक बार सॉल्व करते हैं। एक बार सॉल्व कर लिया ना, फिर ये 1 नीचे आ सकता है और ये 2 बन सकता है। तो देखो कैसे करते हैं। तो हम पता है क्या करेंगे, जो भी नंबर है ना, एक ही बार सॉल्व करने का है, तो हम क्या करते हैं पता है क्या? हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो कुछ भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 ज़ीरो ज़ा कितना मिलेगा हमको? 3 ज़ीरो ज़ा 0 मिलेगा। तो हम लोग को हम क्या लिखेंगे? 0 ज़ा 0 लिखेंगे यहाँ पे, एक बार माइनस कर देंगे। 2 माइनस 0 कितना होता है? 2 होता है। तो देखा 2 बचा और नेक्स्ट सम में ये जो 1 है, वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
इतना क्लियर है क्या? तो ये सारी मिस्टेक्स है ना बच्चे लोग बहुत करते हैं, तो आप मत करना अब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? उनको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपको पता है, तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। चलो, अभी ये 1 यहाँ पे नीचे आ चुका है क्या? आ चुका है। अब आप चेक कर सकते हो 3 के टेबल में 21 आता है क्या? चेक करो 21 आता है क्या? आता है। कितने टाइम्स 21 आता है? 3 into 7 ज़ा 21 आता है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 7 लिखोगे और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपको? 0, 0। अच्छा, ये पता है मिस्टेक आप लोग करोगे ना, जैसे 3 डिवाइड बाय 3 टू 1 करोगे उस मिस्टेक के साथ, तो पता है कैसे होगा? 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। यहाँ पे 3 लिख दिया, माइनस कर दिया इनको 0, तो यहाँ पे ये 2 भी नीचे ले लिया और यहाँ पे 1 भी नीचे ले लिया। तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है, तो 21 माइनस कर दिया। तो ये जो है ना बच्चा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आंसर इतना कितना आया यहाँ पे? 17 आया और हमको आंसर कितना मिला? 107। तो समझा, ये कॉमन मिस्टेक है, तो इसको आप अवॉइड करोगे, ये नहीं करना है और ऐसे आपको करना है। ईज़ी है क्या? चलो, चलो बच्चों, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखो यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय हम लोग करते हैं 4 से, ओके? तो देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको? ये जो यहाँ पे पहले है 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ पे अंदर लिखेंगे ना हम, और यहाँ पे जो 4 बाद में है उसको हम बाहर लिखेंगे। इतना क्लियर क्या? चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे देखो। तो 4 के टेबल में हम लोग चेक करेंगे 1 आता है क्या? 4 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता ना। क्या कोई 1 से छोटा नंबर आता है क्या? चेक करो। 1 से छोटा नंबर भी नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? बाजू में नंबर है कि नहीं वो चेक करेंगे। चेक करो बाजू में क्या कोई नंबर है क्या? हाँ, यहाँ पे हम लोग को बाजू में नंबर दिख रहा है। अगर नहीं रहता तो? अगर नहीं रहता तो तब आप पॉइंट का यूज़ करते। यहाँ पे फिलहाल बाजू में नंबर है क्या? हाँ, है। तो हम क्या करेंगे? उस बाजू वाले नंबर की हेल्प लेंगे। क्या करेंगे? उस बाजू वाले नंबर की हेल्प लेंगे। तो 1 क्या बन जाएगा? 1 के बाजू में 2 है, तो वो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था? आप बाजू वाले नंबर की डायरेक्ट हेल्प नहीं ले सकते। आपको एक आपको एक स्टेप आपको स्किप करना पड़ेगा। उसी के बाद आप सेकंड नंबर यूज़ कर सकते हो, बराबर ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईज़ी है? चलो, तो एक टर्म हमारा, एक स्टेप हम लोग का स्किप हो जाएगा। 4 के टेबल में बताओ 0 कितने टाइम्स आता है? 0 टाइम्स। 1 माइनस 1 माइनस 0 कितना? 1। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है वो अपने आप नीचे आ जाएगा ना? ये जो 2 है वो अब अपने आप नीचे आ जाएगा, बराबर है ना? देखो आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब नॉर्मली डिवाइड करो। 4 के टेबल में चेक करो 12 कितने टाइम्स आता है बच्चा? 4 के टेबल में चेक करो 12 कितने टाइम्स आता है? 2 4 3 जा कितना? 12 होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, ओके? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। चलो, 2 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 2 माइनस 2 होता है 0 और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। अब ये फिलहाल नेक्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे ऊपर से ये जो बाजू में 3 है ये भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना? चलो देखो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे नीचे आ गया। अब फिर से देखो यहाँ पे 4 के टेबल में 3, 4 के टेबल में 3 आता है क्या? चेक करो। 4 के टेबल में 3 नहीं आता है ना? उससे छोटा नंबर भी नहीं आएगा। तो आप अब आपको फिर से मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 के बाजू में आपको कोई नंबर दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। अगर नहीं दिखता तो पॉइंट का यूज़ करते हैं। है क्या यहाँ पे नंबर? हाँ, है। तो हम उसकी हेल्प लेंगे, लेकिन उसकी हेल्प हम डायरेक्ट ले सकते हैं क्या? मतलब इस स्टेप में ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये 3 ऑलरेडी इस स्टेप में यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो इस स्टेप में तो नहीं लेंगे, हम लोग को एक स्टेप स्किप करना पड़ेगा। और स्किप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ? स्किप करने के लिए हम लोग यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ज़ीरो ज़ा 0, 3 माइनस 0 कितना? 3 माइनस 0 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर है वो नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। चलो, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 आ गया। इतना क्लियर है क्या? चलो, अब सॉल्व करते हैं। चेक करो 4 के टेबल में ये जो 34, ये जो 34 है, 3 और 4 क्या मिलके बना? 34 बना। 4 के टेबल में चेक करो 34 आता है क्या बच्चा पार्टी? 4 के टेबल में 34 आता है क्या? चेक करो बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे 4 8 ज़ा 32 और 4 9 ज़ा 36, बराबर ना? तो 4 के टेबल में 34 नहीं आता है।
तो अब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, चेक करोगे क्या 34 से कोई छोटा नंबर आता है क्या? क्या 34 से क्या कोई छोटा नंबर आता है क्या? अगर आता है तो आप उसे लिखोगे। अगर नहीं आता, बाय चांस लेट्स से नहीं आता, तो क्या करते हैं, बाजू के नंबर की हेल्प लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस से। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो यहाँ पे 34 से चेक करो क्या कोई छोटा नंबर आता है क्या 4 के टेबल में? आता है ना, 32 आता है। कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे कितना? 32 लिख देंगे। चलो, देखो यहाँ पे, चलो माइनस करते हैं। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है बच्चा पार्टी? 4 माइनस 2 होता है 2। 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे 2 बचा। और नेक्स्ट स्टेप है तो इसके वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बराबर ना। चलो 5 नीचे आ गया, तो ये 25 बना। इतना क्लियर। अब चेक करो 4 के टेबल में 25 आता है क्या? देखो, 4 5 जा कितना होता है? 20। 4 6 जा कितना होता है? 24। और 4 8 जा कितना होता है? 4 8 जा नहीं, 4 7 जा, 4 7 जा चेक करो कितना होता है? 4 7 जा होता है 28, बराबर ना। तो 25 आता है क्या? चेक करो। 25 नहीं आता, तो इससे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे 25 से क्या कोई छोटा नंबर आता है क्या? चेक करो, आता है। 24 आता है। अगर नहीं आता तो हम लोग बाजू वाले नंबर की हेल्प लेते हैं। अगर बाजू वाला भी नंबर नहीं है तो हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर क्या? चलो, 24 आता है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 24, माइनस कर देंगे और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे बच्चा भाईटी? ऊपर क्या लिखेंगे? कितने टाइम्स आता है 24? 24 आता है 6 टाइम, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। इतना क्लियर क्या? चलो, 25 माइनस 24 करना है। आंसर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 2 0। अब 1 बचा। अब बाजू में क्या कोई नंबर है क्या? नहीं। देखो, बाजू में कोई नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे 4 के टेबल में 1 आता है क्या? 4 के टेबल में 1 आता है क्या? हम लोग ने चेक किया, नहीं आ रहा है ना। 4 के टेबल में 1 नहीं आता है। हम लोग चेक करेंगे बच्चा पार्टी 4 के टेबल में 1 से क्या कोई छोटा नंबर आता है क्या? नहीं आता है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे? क्या कोई बाजू में नंबर है क्या? बाजू में नंबर कोई बाकी है क्या? नहीं, बाकी सारे नंबर खत्म हो गए। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। क्या? पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे। पॉइंट का यूज़ करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। समझा पॉइंट का यूज़ कब करना है, कैसे करना है? तो ये जो 1 था वो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो अब आप चेक करो 4 के टेबल में 10 आता है क्या? चेक करो 4 के टेबल में 10 आता है क्या बच्चा पार्टी? जैसे 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा कितना होता है? 4 2 जा 8 होता है और 4 1 जा 4 होता है ना। चेक करो 4 के टेबल में 10 आता है क्या? 10 नहीं आता है। तो अब आप क्या चेक करोगे कि 10 से क्या कोई छोटा नंबर है क्या? 4 से क्या कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या 4 के टेबल में? जस्ट छोटा, हाँ, जस्ट छोटा। हाँ, कितना? 8 8 8 आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचा। अब फिर से चेक करो 4 के टेबल में 2 आता है क्या? आता है या नहीं? आप चेक करो। चेक किया। अब आप चेक करो, नहीं आता ना? नहीं आता। तो अब आप चेक करो क्या 2 से क्या कोई छोटा नंबर आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आ सकता। 4 से छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर नहीं आ सकता। तो अब आप चेक करो क्या कोई बाजू में नंबर बचा है क्या? नहीं, बाजू में भी कोई नंबर नहीं बचा है। तो अब आप क्या कर सकते हो? पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। पॉइंट का यूज़ कर सकते हो ना? चलो, पॉइंट का यूज़ करने से क्या होता है? आप 0 लगा सकते हो उस नंबर के बाजू में। तो अब आपको पॉइंट यूज़ करना है। क्या आपने ऑलरेडी एक बार पॉइंट यूज़ किया है? अगर ऑलरेडी एक बार पॉइंट यूज़ किया है तो बार-बार पॉइंट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हो। क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी एक बार पॉइंट का यूज़ किया था। इतना क्लियर है क्या? चलो यहाँ पे देखो। तो ये 2 क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। अब आप फिर से चेक करो 4 के टेबल में 20 आता है क्या? 20 आता है क्या? कितने टाइम्स आता है बच्चा पार्टी? देखो यहाँ पे, यहीं पे लिखा था मैंने। 5 टाइम्स आता है ना, 5 टाइम्स। 4 5 जा 20 होता है ना। 4 5 टाइम्स कितना? 20 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 20, दोनों को माइनस कर देंगे, 0 0 आंसर आएगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? इतना क्लियर है क्या? देखो, तो आप ऐसा कुछ सॉल्व करोगे।
समझा क्या? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको आपके मिस्टेक्स बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पे देखो। जैसे मैंने वहाँ पे आपका मिस्टेक्स बताया था ना, वैसे यहाँ पे भी आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ। 4 1 2 3 4 5 बराबर, आप ऐसा लिखोगे। और क्या 4 के टेबल में 1 आता है क्या, आप लोग चेक करोगे। चेक किया, नहीं आता ना, 1 1 नहीं आता तो आप लोग क्या करोगे, बाजू वाले का यूज़ करोगे। 4 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। यहाँ पे 12 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 0 0। ओके, ये 3 आप यहाँ पे नीचे ले लोगे। फिर 4 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है बच्चा पार्टी, 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो आप क्या इस 4 की हेल्प लोगे, यहाँ पे लिख दोगे। 4 के टेबल में 34 कितने टाइम्स आता है बच्चों, 34 नहीं आता, लेकिन 32 आता है, ये आपको पता है। कितने टाइम्स आता है, 32 8 टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दोगे। माइनस कर दोगे इन दोनों को, 2 बचेगा यहाँ पे। 5 नीचे आ जाएगा, कितना, 25 बन जाएगा। अब आप चेक करोगे 4 के टेबल में 25 आता है क्या, 25 आता है क्या, नहीं आता। 24 आता है, आपको पता है कितने टाइम्स 24 आता है, 6 टाइम्स 24 आता है, तो आप यहाँ पे 24 लिख दोगे। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, बराबर ना। तो आप अब क्या यूज़ करोगे, पॉइंट यूज़ करोगे। यहाँ पे पॉइंट यूज़ किया, ये 10 बन जाएगा। 4 2 ज़ा 10 8 होता है, तो आप यहाँ पे 8 लिख दोगे। और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 2 बचेगा, तो आप ऑलरेडी पॉइंट यूज़ किए हो, तो यहाँ पे 0 लगा दोगे। और यहाँ पे 4 के टेबल में 5 टाइम्स 20 आता है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दोगे, जो कि ये पूरा का पूरा रॉन्ग है, क्योंकि हमको आंसर क्या मिलेगा, 3086.25। और आपका आंसर देखो क्या मिला है आपको, आपका आंसर देखो आपको क्या मिला है, 38.625। तो ये अपना राइट है, समझा क्या, समझा क्या बच्चों। अच्छा, यहाँ पे हमको आंसर क्या मिला है, 03086.25 मिला है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3086.25 आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग नंबर के आगे, आगे के साइड, मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई जीरो है तो आप उसको नहीं लिखोगे, चलेगा। इतना क्लियर है क्या। तो बच्चों, अभी आप लोग ने नॉर्मल डिवीजन करना सीखा, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस डिवीजन करना सीखते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे कि लेट्स से एग्जाम्पल है 3 2 1 डिवाइड बाय 3। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग डिवाइड करना सीखते हैं थोड़ा एडवांस डिवीजन मेथड से। जैसे कि यहाँ पे जो डिविडेंड है, जो यहाँ पे पहले लिखा है, उसको आप लोग ऊपर लिख लोगे। ये जो डिविडेंड है उसको आप यहाँ पे ऊपर लिख लोगे, और ये जो यहाँ पे डिवाइजर है उसको आप लोग नीचे लिख दोगे। इतना क्लियर है क्या। चलो, डायरेक्ट डिवाइड करना सीखते हैं। ये यहाँ पे जो डिवाइजर में जो 3 है उसको हम लोग कट कर देंगे। और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इतना क्लियर क्या। चलो, अब देखो हम लोग को इस डिविडेंड को डिवाइड करना है, कैसे करते हैं वो देखो यहाँ पे। तो आप इसमें भी क्या करोगे, एक एक नंबर को चेक करते जाओगे। तो चेक करो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है बच्चा, 3 कितने टाइम्स आता है बच्चों, कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। इतना क्लियर है क्या। चलो, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 पे जाने से पहले हम लोग चेक करेंगे, ये जो 3 है इससे जस्ट पहला नंबर है, उससे क्या कोई कैरी नंबर यहाँ पे आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम लोग उसको एक साथ लिख लेंगे। लेट्स से ये 3 में से ये 3 पूरा नहीं कट होता, लेट्स से एक नंबर बच जाता, एक कैरी नंबर होता, तो ये जो 1 बचेगा वो 2 के पास चला जाएगा। इतना क्लियर है क्या। चलो, फिलहाल इस वाले एग्जांपल में ये 3 पूरा का पूरा कट हो चुका है, और हम अभी 2 की तरफ है। चेक करो ये 3 के टेबल में 2 आता है क्या, 2 आता है क्या, चेक करो 3 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता, ठीक है। नहीं आता, तो अब आप चेक करोगे 3 के टेबल में क्या 2 से क्या कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, क्या 3 के टेबल में 2 से जस्ट छोटा नंबर है क्या, नहीं है ना। तो अब आप क्या चेक करोगे, क्या ये जो हमारा नंबर 2 है उसके जस्ट बाजू में क्या कोई नंबर है क्या, चेक करो। इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे 2 के बाजू में 1 है, ठीक है। अगर नहीं होता तो, अगर नहीं होता तो हम लोग पॉइंट का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इस 2 के बाजू में क्या कोई नंबर है क्या, हाँ है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इस 1 की हेल्प लेंगे। ओके, अब आप डायरेक्ट हेल्प ले सकते हो क्या, नहीं, हमको एक स्टेप स्किप करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का यूज़ करके एक स्टेप स्किप करेंगे। अब ये जो 2 है वो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करो 3 के टेबल में
21 आता है क्या? आता है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स ना, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 107। अच्छा मिस्टेक्स देखो, बच्चे बच्चे लोग मिस्टेक्स देखो क्या करते हैं, 3 to 1 डिवाइड बाई 3, देखो क्या करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और टू नहीं आता, बाजू में क्या कोई नंबर है क्या? हाँ है, 1। तो 21 कितने टाइम्स आता है 3 के टेबल में? 7 टाइम्स आता है, तो ऐसे बच्चे लोग करते हैं, 17 लिखते हैं। समझा? तो ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, उन बच्चों को पता नहीं है लेकिन आपको पता है, तो आप ऐसे ऐसे आप करोगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। चलो नीचे आ जाते हैं। लेट्स से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे। एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लेट्स से 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ये जो डिविडेंड है में है 1 2 3 4, जो भी पहले लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखा। और यहाँ पे जो डिवाइजर में 4 है, जो लास्ट लिखा है, उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। इतना क्लियर? चलो अब डिवाइड करना सीखो। ये 4 1 जा 4 होता है। चलो 4 के टेबल में 1 आता है क्या बच्चों? चेक करो, चेक करो। यहाँ पे भी हम लोग एक एक करके जाएंगे, एक एक नंबर को देखेंगे। 4 के टेबल में 1 आता है क्या बच्चों? चेक करो, नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 1 से क्या कोई छोटा नंबर है क्या? छोटा नंबर है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या 1 के बाजू में, जस्ट बाजू में क्या कोई नंबर है क्या? इस वाले एग्जांपल में तो है, देखो 1 के बाजू में 2 है यहाँ पे। अगर नहीं होता तो आप पॉइंट का यूज़ करते। चलो यहाँ पे है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 2 के साथ लिखना पड़ेगा। तो 1 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अच्छा हम डायरेक्ट इस 2 की हेल्प ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ले सकते ना, हम लोग को एक स्टेप स्किप करना पड़ेगा। तो अब हम एक स्टेप स्किप करते हैं, कैसे करते हैं? 0 लिख के। इतना क्लियर है क्या? चलो, तो अब ये 1 क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा 12। तो 4 के टेबल में अब चेक करो 12 आता है क्या? आता है क्या? चेक करो। नहीं आता। क्या आता है? 4 3 जा 12 होता है ना, 12 आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो अब यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं। 3 चेक करो, 3 आता है क्या 4 के टेबल में? 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। चेक करो, जस्ट छोटा नंबर आता है क्या 4 के टेबल में? 3 से जस्ट छोटा नंबर आता है क्या? नहीं आता। तो अब आप चेक करो 3 के बाजू में क्या कोई नंबर है क्या? अब इस वाले एग्जांपल में तो है, देखो 3 के बाजू में 4 है। अगर नहीं होता तो हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर क्या? चलो, तो ये 3 और 4 क्या बन जाएगा? 34 बन जाएगा। अच्छा हम डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं क्या? 4 की हम डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग को एक स्टेप स्किप करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 लिखेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे 3 क्या बन जाएगा? 34 बन जाएगा। बाजू वाले नंबर 4 था, उसके हेल्प से ये जो 3 है क्या बन जाएगा? 34 बन जाएगा। हम लोग चेक करेंगे 4 के टेबल में 34 आता है क्या? चेक करो बच्चों। जैसे कि 3 8 जा 32 होता है और 3 9 जा कितना होता है? 3 9 जा होता है 36। तो 34 आता है क्या? चेक करो। नहीं आता ना, तो अब आप क्या चेक करोगे? 34 से जस्ट छोटा कोई नंबर है क्या 4 के टेबल में? ये आप चेक करोगे। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में है, ये देखो जस्ट छोटा नंबर क्या है? 32 आता है ना 4 के टेबल में। सॉरी मैंने 3 लिखा, 4 लिखना था। आता है ना, आता है कि नहीं? 32 आता है ना, कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे और इस 34 को कट कर देंगे, ठीक है। लेकिन 34 हमको चाहिए था, हमने कितना दिया? 32 दिया, तो कितने का बाकी है हम लोग के पास? कितने नंबर बाकी है? 2 नंबर बाकी है ना। तो अब आप चेक करोगे 4 के टेबल में 2 आता है क्या? 2 आता है क्या? नहीं आता। जस्ट छोटा नंबर आता है क्या? नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, ये जो कैरी में जो 2 बचा ना, उसको आप लोग नेक्स्ट नंबर के पास भेज दोगे। अब आप इसमें 0 जो हम लोग एक स्टेप स्किप करते हैं ना, वो नहीं करोगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो 2 कैरी था वो नेक्स्ट नंबर के पास चला गया। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है ना, वो डायरेक्ट इस 2 के हेल्प से अब डायरेक्ट बदल जाएगा कितने में? 25 में। ओके, 2 5 25 में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो 25 है वो आप चेक करोगे 4 के टेबल में 25 आता है क्या? चेक करो 4 के टेबल में 25 आता है क्या? जैसे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 25 आता है क्या? चेक करो बच्चों। 25 नहीं आता है, तो अब आप क्या चेक करोगे? जस्ट छोटा नंबर है क्या?
है ना, यहाँ पे 24 है, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो हम लोग इस 25 को कट कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ओके। तो अब हमारे पास कैरी बचा, कितना बचा हम लोग को, देखो कितना चाहिए था, 25 चाहिए था, हम लोग ने कितना दिया, 24 ही दिया, तो कैरी में कितना बचा, कैरी में बचा 1, ओके, 1 बचा है, ओके, 1 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे पता है क्या, हम चेक करेंगे 4 के टेबल में 1 आता है क्या, चेक करो 4 के टेबल में 1 आता है क्या बच्चों, 1 नहीं आता है, हम चेक करेंगे जस्ट छोटा नंबर है क्या, जस्ट छोटा नंबर आता है क्या, वो भी नहीं आता, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या कोई बाजू में नंबर है क्या, अगर बाजू में नंबर रहता तो ये जो कैरी में जो 1 बचा है ना, कैरी वाला जो भी नंबर है वो बाजू वाले नंबर से जाके चिपक जाता है, ठीक है, बाजू वाले नंबर के पास चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करो बाजू में क्या कोई नंबर है क्या, बाजू में कोई नंबर ही नहीं है, तो अगर नंबर नहीं है तो अब आप पॉइंट का यूज़ करोगे, ठीक है। चलो पॉइंट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख दिए, तो पॉइंट यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो लिख सकते हैं, तो 1 और बाजू में ज़ीरो, 1 और बाजू में ज़ीरो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बराबर ना। तो अब चेक करो 4 के टेबल में 1 0 10, 10 कितने टाइम्स आता है चेक करो, 10 कितने टाइम्स आता है बच्चों, 10 कितने टाइम्स आता है, 10 आता है क्या, चेक करो, जैसे 4 टू ज़ा कितना होता है, 4 टू ज़ा 8 होता है, बराबर, देखो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 और 4 टू ज़ा 8 होता है, तो 10 आता है क्या बच्चों, नहीं आता, तो अब आप क्या चेक करोगे, 10 से जस्ट छोटा ना कोई नंबर एक है क्या, तो इस वाले एग्जांपल में तो है, देखो 8 आता है ना, 4 टू ज़ा 8 आता है, 4 टू ज़ा 8 आता है, तो 8 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 आता है, चलो 8 आता है, अच्छा 10 चाहिए था, 10 चाहिए था, और हम लोग ने कितना दिया, 8 दिया, तो कितने का बाकी है, कितने का बाकी है बताओ, दो, टू, टू बाकी है, ओके, टू बाकी है, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे 4 के टेबल में 2 आता है क्या, 2 आता है क्या, हम लोग चेक करेंगे, नहीं आता, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे 4 के टेबल में 2 से क्या कोई छोटा नंबर है क्या, चेक करो, नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि बाजू में क्या कोई नंबर है क्या, अगर बाजू में कोई नंबर रहेगा तो ये जो कैरी में 2 बचा है ना वो उस नंबर से जाके चिपक जाएगा, ओके, तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, 20 जो भी ऐसा कुछ बन जाएगा, तो यहाँ पे फिलहाल बाजू में भी कोई नंबर नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, पॉइंट का यूज़ करते हो, ठीक है, पॉइंट का यूज़ करते हो, तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग ने ऑलरेडी एक बार पॉइंट का यूज़ किया है, तो बार बार पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस 2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, तो अब चेक करो 4 के टेबल में 20 आता है क्या, चेक करो 4 के टेबल में 20 आता है क्या, चेक करो कितने टाइम्स आता है बच्चा, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हम लोग का आंसर बन जाएगा 030866.25, इतना क्लियर, या फिर 3086.25, इतना क्लियर है क्या, अब समझा ना आपको, पक्का। चलो बच्चों और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 24 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो यह जो 24 है डिविडेंड में पहले लिखा है उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे, और ये जो डिवाइजर में 2 है जो बाद में लिखा है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो 24 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में हम लोग चेक करेंगे 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे कट करके 1 लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है क्या, चेक करो, 2 के टेबल में 2 आता है क्या, आता है, कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो हम लोग यहाँ पे कट करके 1 लिख लेंगे। अच्छा अब आप नेक्स्ट नंबर की तरफ शिफ्ट होते हैं, 2 के टेबल में चेक करो 4 आता है क्या बच्चों, 4 आता है क्या, आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12, इतना क्लियर है क्या। तो बच्चों इसी के साथ आज का आपका जो सेकेंड लेक्चर है बेसिक मैथ्स का ये कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं, बाय बाय।